नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका किताबिफाई पर, जहां हम आपको बेहतरीन किताबों की समरी सुनाते हैं ताकि आप बिना पूरी किताब पढ़े भी उसकी सबसे जरूरी बातें सीख सके और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं वो हर किसी की जिंदगी में काम आएगी, क्योंकि आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दिमाग का बोझ। हर समय दिमाग भाग रहा है, कभी बीते कल की टेंशन, कभी आने वाले कल की फिक्र। सोशल मीडिया, काम का प्रेशर, रिश्तों की उलझने सब मिलकर दिमाग को इतना भर देते हैं कि पीस ऑफ माइंड गायब हो जाती है। इसीलिए आज हम समझेंगे किताब डिटॉक्स योर माइंड, जो हमें सिखाती है कि कैसे अपने दिमाग को साफ करें, नेगेटिव थॉट से छुटकारा पाएं और खुशहाल जिंदगी जिए। जरा सोचिए, अगर आपका कमरा महीनों तक साफ न किया जाए तो उसमें धूल, गंदगी और बदबू भर जाएगी। ऐसे कमरे में रहना मुश्किल हो जाएगा। ठीक यही हाल हमारे दिमाग का है। हर दिन नेगेटिव थॉट्स, कंपैरिजन, गुस्सा और डर, ये सब मिलकर दिमाग के अंदर जमा हो जाते हैं। और अगर इन्हें साफ न किया जाए तो दिमाग थकान का महसूस करता है, चिंता बढ़ती है और खुश रहना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन खुशखबरी ये है कि जैसे हम अपने कमरे को रोज थोड़ा थोड़ा साफ रखते हैं, वैसे ही हम अपने दिमाग को भी रोज डिटॉक्स कर सकते हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इस किताब की सबसे जरूरी बातें। पार्ट माइंड डिटॉक्स क्यों जरूरी है। शरीर को फिट रखने के लिए हम डिटॉक्स डाइट या एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि दिमाग को भी उतनी ही सफाई चाहिए। किताब कहती है कि हमारे माइंड में 3 तरह का मेंटल गार्बेज जमा होता है। नंबर 1, नेगेटिव थॉट्स, और जैसे मैं अच्छा नहीं हूं, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, मैं फेल हो जाऊंगा। नंबर 2, कंपैरिजन्स, दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी लाइफ को कम समझना। उसके पास कार है, मेरे पास क्यों नहीं, वो कितना सक्सेसफुल है, मैं क्यों पीछे हूं। नंबर 3, अनरिजॉल्व्ड इमोशंस, गुस्सा, ईर्ष्या और डर, जिन्हें हम दबा देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो हमें खा जाते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मोबाइल में बहुत सारे बेकार ऐप्स और फाइल्स होने से फोन स्लो हो जाता है, वैसे ही ये नेगेटिव इमोशंस दिमाग को स्लो कर देते हैं। इसीलिए किताब का पहला सबक है, बॉडी डिटॉक्स से ज्यादा जरूरी है माइंड डिटॉक्स। पार्ट 2, नेगेटिव थॉट्स को कैसे हैंडल करें। रिसर्च कहती है कि इंसान के दिमाग में रोज लगभग 60,000 विचार आते हैं और उनमें से ज्यादातर नेगेटिव होते हैं और रेपिटेटिव होते हैं। नेगेटिव थॉट्स को रोकना असंभव है, लेकिन उन्हें ऑब्जर्व करना और डायरेक्शन बदलना पॉसिबल है। किताब बताती है 3 पावरफुल तरीके। नंबर 1, क्वेश्चन योर थॉट्स। जब नेगेटिव थॉट आए, जैसे मैं फेल हो जाऊंगा, तो तुरंत खुद से पूछो, क्या ये सच है? क्या इसका कोई प्रूफ है? क्या ये मुझे आगे बढ़ा रहा है या पीछे खींच रहा है? जब आप खुद से सवाल करते हो, दिमाग समझ जाता है कि ये थॉट बस डर है, रियलिटी नहीं। नंबर 2, अफर्मेशंस, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जो आप खुद से बार बार बोलते हो। जैसे रोज सुबह आईने में देखो और कहो, मैं काम हूं, मैं स्ट्रांग हूं, मैं खुश रहने के लायक हूं। शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे दिमाग इन्हें सच मानने लगेगा। नंबर 3, विजुअलाइजेशन, दिमाग को वो पिक्चर दिखाओ जो तुम चाहते हो। एग्जाम्पल, अगर पब्लिक स्पीकिंग का डर है तो रोज विजुअलाइज करो कि तुम कॉन्फिडेंटली स्टेज पर खड़े होकर बोल रहे हो और लोग ताली बजा रहे हैं। विजुअलाइजेशन दिमाग को नया ब्लूप्रिंट देता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, सचिन तेंदुलकर हर मैच से पहले विजुअलाइज करते थे कि वो कैसे शॉट्स खेलेंगे। इसी वजह से वो प्रेशर में भी काम रहते थे। पार्ट 3, ओवर थिंकिंग से छुटकारा। ओवर थिंकिंग यानी एक ही बात को बार बार दिमाग में घुमाना। इसका सबसे बड़ा नुकसान है एनर्जी ड्रेन, एंजाइटी और डिसीजन पैरालिसिस। सॉल्यूशन, नंबर 1, राइट इट डाउन। जब भी दिमाग भारी लगे,
सारे थॉट्स कागज पर लिख दो। एग्जाम्पल, अगर जॉब इंटरव्यू को लेकर टेंशन है तो सारी वरीज लिखो। अगर फेल हुआ तो क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे। लिखने के बाद दिमाग हल्का हो जाएगा क्योंकि अब उसे वो लोड कैरी नहीं करना पड़ेगा। नंबर 2, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखो। खाना खाते समय सिर्फ उसका स्वाद और खुशबू ऑब्जर्व करो। चलते समय अपने कदमों की आवाज सुनो। दिन में 2 से 3 बार गहरी सांसें लो और बस सांस पर ध्यान दो। नंबर 3, डिसीजन टाइम लिमिट। हर छोटे डिसीजन पर घंटों मत सोचो। एग्जाम्पल, कौन सा कपड़ा पहनना है, 2 मिनट से ज्यादा मत सोचो। ये हैबिट आपके दिमाग को फ्री रखेगी। याद रखो, ओवरथिंकिंग किसी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता, वो सिर्फ उसे बड़ा बना देता है। रिश्ते और सोशल मीडिया डिटॉक्स। किताब कहती है कि कुछ लोग भी आपके माइंड के लिए टॉक्सिन्स होते हैं। ऐसे लोग जो हमेशा आपको नीचा दिखाते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं या सिर्फ नेगेटिविटी फैलाते हैं, उनसे डिस्टेंस रखना ही सबसे अच्छा डिटॉक्स है। एग्जाम्पल, अगर कोई दोस्त हर बार मिलने पर सिर्फ आपकी कमियां गिनाता है तो सोचिए वो दोस्त है या दिमाग का बोझ। बाउंड्रीज सेट करना जरूरी है। हर किसी को खुश करना पॉसिबल नहीं है। ना कहना सीखो, पोलाइटली और कॉन्फिडेंटली। सोशल मीडिया डिटॉक्स। सोशल मीडिया कंपैरिजन, जेलसी और एफओमो पैदा करता है। सॉल्यूशन। नंबर 1, मॉर्निंग रूटीन बिना फोन के शुरू करो। नंबर 2, दिन में कम से कम 1 घंटा नो स्क्रीन टाइम रखो। नंबर 3, सोशल मीडिया पर सिर्फ कंज्यूम मत करो, सीखो और वैल्यू लो। पार्ट 5, पीसफुल माइंडसेट के डेली हैबिट्स। नंबर 1, मॉर्निंग मेडिटेशन। दिन की शुरुआत 5 मिनट डीप ब्रीदिंग या प्रेयर से करो। इससे दिमाग पूरे दिन काम रहेगा। नंबर 2, जर्नलिंग। हर दिन 5 पॉजिटिव चीजें लिखो, चाहे छोटी हो, जैसे आज कॉफी अच्छी लगी या किसी ने मुस्कुराकर बात की। नंबर 3, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। रात को सोने से पहले 3 चीजों के लिए शुक्रिया बोलो। ग्रैटिट्यूड दिमाग को नेगेटिव से पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाता है। नंबर 4, नेचर टाइम। हर दिन 10 मिनट पार्क या बालकनी में बैठकर नेचर ऑब्जर्व करो। पेड़ों की हरियाली, पक्षियों की आवाज, ये नेचुरल थेरेपी है। कंक्लूजन। डिटॉक्स योर माइंड हमें यह सिखाती है कि असली लक्ष्य आज के समय में मेंटल पीस है। अगर आप नेगेटिव थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीख जाए, ओवरथिंकिंग को कंट्रोल करें, टॉक्सिक लोगों और सोशल मीडिया से दूरी बनाएं और छोटे छोटे हैबिट्स अपनाएं तो आपका माइंड हल्का, क्लियर और जिंदगी ज्यादा खुशहाल हो जाएगी। याद रखो, हैप्पी लाइफ बिगिंस विद अ हेल्दी माइंड। दोस्तों, ये थी किताब डिटॉक्स योर माइंड की समरी। आपको इसमें से कौन सी टेक्निक सबसे ज्यादा यूजफुल लगी? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और किताबिफाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम जल्द मिलेंगे एक और बेहतरीन किताब की समरी के साथ। तब तक याद रखिए, आपका दिमाग जितना हल्का होगा, आपकी जिंदगी उतनी ही खूबसूरत होगी।